यूके के शहर पर भी घर से आगे कर रहा हूँ। असल में किडनियाँ मेरी नहीं काम कर रही, दोनों गुर्दे फेल हैं और अब कोरोना हो गया है तो हॉस्पिटल में हूँ। तो नाड़े वगैरह उन्होंने चेंज किए हैं, ऑक्सीजन वगैरह पक्की लगी हुई है। बाजू में 3 है, खाने के लिए और ब्लड प्रेशर के चेक करने के लिए और डायलिसिस के लिए लगाई हैं। तो अब यहाँ से आना जाना वाशरूम में बंद किया हुआ, तो इसमें वज़ू के क्या मसाइल होंगे और नमाज के किस तरह मसाइल होंगे। मेरे रसूल से मेरी दरख्वास्त है, मुझे मेरी शरीर रहमत फरमाए और मेरे लिए दुआएं वफ़र फरमा दे। बेचारे के गुर्दे फेल हो गए, ऊपर से कोरोना भी हो गया और नलकियां लगी हुई हैं और गुर्दे फेल हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, सब इसमें भी इनको नमाज की फिक्र है। बड़ी बात है। वो लोग जो हट्टे कट्टे होते हैं, कोई मरज नहीं होता, नमाज नहीं पढ़ते, उनको इनसे इबरत हासिल करनी चाहिए कि किस हाल में ये गरीब पड़ा हुआ है। उसको अब भी फिक्र है कि मैं वजू का क्या करूं, मेरी नमाज का क्या बनेगा, ये कैसे होगा, कि किस तरह वजू किया जाए, किस तरह नमाज इसमें पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके आपको शिफा अता फरमाए। अफजाल अहमद अत्तारी, बेटे सब्र करना, अल्लाह की रहमत पर नजर रखना, वसवसे मत पालना, ये बस मालिक की मर्जी। इंशाअल्लाह गुनाह धुल जाएंगे, दर्जे बुलंद होंगे और इंशाअल्लाह जन्नत की आला नेमतों के आप हकदार होंगे इंशाअल्लाह। बस हिम्मत रखिएगा। अब इसमें बेटे ये है कि अगर उठकर वुजू करना मुमकिन है, प्रॉपर वुजू, तो वुजू करने खुद नहीं उठ सकते और कोई वुजू करा सकता है, या अगर नहीं उठना चाहते, नकाहत है, तब भी कोई अगर आपकी मदद करता है, वुजू हो सकता है प्रॉपर, तो वुजू कर ले। क्योंकि बिस्तर पर ऑपरेशन की हालत में मैंने भी किसी दौर में 80 या ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो चंद रोज हॉस्पिटल में था, तो मैं भी बिस्तर पे वुजू ईसाई भाई मुझे करवाते थे। तो जब वुजू कर सकते हैं तो वुजू करना पड़ेगा। तो आप अच्छा अब वुजू कर ही नहीं सकते, न कोई भी नहीं करवा सकता, ऐसी कंडीशन में नहीं है, तो अब तयम्मुम कर लीजिए अगर मुमकिन है। तयम्मुम करना, तयम्मुम खुद कर लीजिए या कोई करवा दे तयम्मुम। तो अब ये कि तयम्मुम के बाद इशारे से नमाज पढ़े, इशारे से नमाज पढ़े, और वो इशारे से इस तरह के भले पाँव किबले की तरफ हो, किबले की तरफ अगर पाँव, मुख्तलिफ सूरतें इसकी सलातुल मरीज में, किबले की तरफ पाँव हो और पीछे कुछ रख के सर ऊंचा कर दिया जाए, चेहरा किबले की तरफ रहे, तो इस तरह मतलब ये कि इशारे से नमाज पढ़े। इशारे से नमाज में मेन सूरत ये है, मेन चीज जो ख्याल रखनी है वो ये कि रुकू का इशारा जितना किया ना, सजदे का इशारा उससे ज्यादा होना चाहिए, ये जरूरी है, फर्ज है। अब अच्छा रुकू में इतना नहीं कि पूरी ताकत लगाकर वो झुके झुके, सर का इशारा करना है, ये कर लिया तो इशारा हो गया। अब सजदे का इससे थोड़ा ज्यादा कर लिया, ये इशारा हो गया। तो रुकू के इशारे से सजदे का इशारा ज्यादा हो। जो कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं मजबूरी की हालत में शरीयत की इजाजत से, तो उसको भी इस तरह इशारे से पढ़नी होती है कि रुकू का सर इशारा किया, सजदे का उससे थोड़ा ज्यादा कर लिया। ये अब वो तो लकड़ी का फट्टा रखते हैं और फट्टे में सर रखते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब ये ना कि इस तरह की कुर्सियां भी बनवाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने अर्ज किया और उस पर अमल करने। कुर्सी पर नमाज के अहकाम एक रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है, वो हासिल करें, इसको पढ़ लें, किसी से समझ लें, तो अल्लाह करेगा तो वो इशारे से नमाज पढ़ने में भी सहूलत होगी। अल्लाह पाक आपके हाल पर रहम फरमाए। इंशाअल्लाह ये कि आप ये इस तरह की नमाज पढ़ेंगे तो सवाब बहुत मिलेगा। अब रहा ये कि ये सब बिस्तर पर बेचारों का हो रहा है, इस्तिंजा वगैरह, अल्लाह करीम बस बेचारों को इस अजियत से निकाले। है बड़ी इबरत की बात, लेकिन इनकी हिम्मत कैसी यार, इसमें भी इन्होंने सवाल रिकॉर्ड करवाया है, बड़ी बात है यार। दीगर को नलकियां लगी हुई है और ये माशाअल्लाह रिकॉर्ड किया है इन्होंने सवाल, और सुभान अल्लाह जज्बा इनका नमाज का, अल्लाह इनके सदके मुझे नमाजी बना दे, पक्का नमाजी बना दे, ऐसी नमाज पढ़ने की सादत अता करे कि बस उसकी बारगाह में कबूल हो जाए, वरना अपनी नमाजें तो बस गफलत 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 भरी होती है। ये भी एक मदरी माहौल की बरकत है।
ہاں اتاری ہے, داڑھی پوری ہے ماشاءاللہ. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی قرینہ واضح ہے. الحمدللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب بہتر کر دے گا. گردے بھی بیچارے کے فیل ہیں, یہ بھی چل پڑے ہیں تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.